Good morning, students. Today I will continue the tissue chapter of class 9 biology. Previously हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू को खत्म किया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि पूरा प्लांट टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आज हमारा मेन फोकस होगा व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट एंड द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो हमारा हेडिंग क्या हुआ चैप्टर का, आज के टॉपिक का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक cells which are dividing continuously and helps in increasing the length and girth of the plant। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे सेल्स से बना हुआ है which are dividing continuously, पहला। और ये क्या काम करता है प्लांट में? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। लेंथ मतलब लंबाई बढ़ाता है, गर्थ मतलब उसका गहराई यानी सरकमफेरेंस बढ़ाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक tissue showing the following characteristics। ठीक है, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें? सबसे पहला है द सेल्स आर फर्स्ट the cells are similar in structure। The cells are similar in structure and have thin cellulosic सेल वॉल। ठीक है, जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और उसका जो सेल वॉल है वो थिन है और सेलुलोजिक है, यानी सेलुलोज से बना हुआ है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंड, द शेप ऑफ द सेल्स, जो भी सेल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना हुआ है the shape of the cells are spherical, oval, एक है spherical, दूसरा है oval, तीसरा है polygonal और rectangular। ठीक है, तो जो shape of the cell है वो क्या है? स्फेरिकल है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है। थर्ड क्या होगा? द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज,
जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, एक दूसरे से जो वो अटैच होगा उसके बीच कोई स्पेस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज। इसका मतलब हुआ दैट इज दे लैक, लैक का मतलब एब्सेंट, दे लैक इंटरसेलुलर स्पेस। ये तीसरा हुआ। चौथा क्या होगा? each cell means each meristematic cells contains dense, या जिसको हम बोलते हैं abundant, बहुत ज्यादा मात्रा में है, साइटोप्लाज्म with a single large न्यूक्लियस। हर एक सेल में डेंस या अबंडेंट साइटोप्लाज्म है जिसमें एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है। और फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? द मेरिस्टेमेटिक सेल contain few vacuoles, कुछ वैक्यूल्स होगा और वैक्यूल्स आर एब्सेंट, और वैक्यूल्स आर एब्सेंट, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में या तो कुछ वैक्यूल्स होंगे या तो वैक्यूल्स कंप्लीटली एब्सेंट होगा। तो ये पूरा कैरेक्टर किसका हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हम पढ़ेंगे ऑकरेंस, वो कहां पाया जाता है और किस किस तरह का पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? ऑकरेंस। ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब कहां पे पाया जाता है। हम क्या लिखेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी दीज आर ग्रोइंग टिश्यू, ये ग्रोइंग टिश्यू है एंड helps in the growing and helps in the growth of the plant, है ना, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। अभी हम लोग पढ़े लेंथ वाइज और गर्थ वाइज। सो फाउंड इन the growing region of the plants। अब लिखेंगे on the basis of its मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, it is of 3 types। ये 3 प्रकार का होता है on the basis of its position। It is of 3 types on the basis of its position। ठीक है, पहला क्या है? पहला होगा एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम। फिर सवाल है एपिकल मेरिस्टम क्या होगा, है ना। तो एपिकल मेरिस्टम क्या है? सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, दैट इज एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, दैट इज इट हेल्प्स इन
इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, इट इज फाउंड in the apex of root and stem। इसका मतलब हुआ that is at root apex and shoot apex। रूट एपेक्स में पाया जाता है और शूट एपेक्स में पाया जाता है। ये कभी कभार लीफ के एपिसेस में भी पाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन होगा इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन, मतलब इंक्रीजिंग लेंथ, इलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। ये स्टेम और रूट के इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट। जब इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट होगा दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। ये कौन सा ग्रोथ होगा? प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि प्लांट के हाइट में इंक्रीज करेगा। अब सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम को साफ समझ आ गया कि ये कहां पे पाया जाता है? एपेक्स में पाया जाता है। किसके एपेक्स में पाया जाता है? रूट और स्टेम के, जिसको हम रूट एपेक्स और शूट एपेक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। यानी ये क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। और इसी तरह के ग्रोथ को कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है? इट इज located at the base of the leaves। ये लीफ के बेस में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? जैसे एक स्टेम है, मान लो ये स्टेम है, तो ये स्टेम के बीच बीच में देखना, बांस में देखना, बीच बीच में हार्ड पोर्शन होता है। तो जो हार्ड पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, और दो नोड के बीच में जो वैक्यूम स्पेस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। ठीक है, तो ये बेस ऑफ द लीफ में पाया जा रहा है और इंटरनोड में भी पाया जा रहा है। कहां पे? स्टेम ऑफ ग्रासेस। एग्जाम्पल क्या होगा? स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, इट इज ऑल्सो फाउंड एट नोड। ये नोड में भी पाया जाता है। ठीक है, कौन नोड में पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये जो तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, का फंक्शन क्या हुआ? इट प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? एक हो गया लीफ, दूसरा हो गया इंटरनोड। फंक्शन क्या है?
It produces an increase in the length of an organ such as leaf। ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम का डिटेल। अब थर्ड क्या बचा? लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, नाम से क्लियर है, इट इज फाउंड लैटरली एट द बेस ऑफ द स्टेम। तो नेक्स्ट क्या होगा? लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम, ठीक है, इसका होगा इट इज फाउंड बीनीथ, नीचे किसके? बीनीथ द बार्क, बीनीथ द बार्क, इसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। And in the vascular bundle of dicot root and stem, और किसमें पाया जाएगा? vascular bundle of dicot root and stem, इसको बोलेंगे vascular कैम्बियम। ये हो गया लैटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्या होगा? दे ऑकर इन थिन लेयर, ये थिन लेयर में पाया जाएगा। एंड कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द प्लांट। कैम्बियम इज द reason which is responsible for increase in thickness of plant। प्लांट का जो थिकनेस है उसको बढ़ाने में किसका, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्क कैम्बियम। इट मे बी कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम, तो दोनों ही क्या हो गया? कैम्बियम। अब फंक्शन क्या है? तो लैटरल मेरिस्टम का मेन काम है, ये किसी भी प्लांट के पार्ट को, जो स्टेम है, उसको डायमीटर और गर्थ वाइज यानी सर्कमफेरेंस वाइज इंक्रीज करता है। इट कॉजेज द ऑर्गन to increase in diameter and girth, and that is called secondary growth. It causes the organ to increase in diameter and girth, that is called secondary growth। क्या कहा जाता है? secondary growth। ठीक है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इसको फेलोजेन भी कहा जाता है। ये प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो आउटर लेयर में इपिडर्मिस को रिप्लेस करके कॉर्क बनाता है, जो कि एक डेड टिश्यू है और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, और अंदर की तरफ ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे सवाल है, तो ओवरऑल तो हम लोग पढ़ लें कि ये तीन तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट। एंड द फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड इज लैटरल मेरिस्टम, थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू। ये एक पेरेंट्स की तरह काम करता है, पेरेंट टिश्यू की तरह, जिससे अदर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन
द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। थर्ड क्या होता है, इट हेल्प्स द मेरिस्टेमेटिक प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ ऑर्गन जैसे कि लीफ, न्यू टाइप ऑफ सेल्स टू इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टेम, चाहे वो लैटरल मेरिस्टेम होगा तो गर्थ वाइज इंक्रीज करेगा, और अगर इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम होगा तो वो उसको लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा। और फाइनल क्या है, जिस जगह में प्लांट में इंजरी होता है उस इंजरी को हीलिंग मतलब उस घाव को भरना और प्लांट को एक कंप्लीट इंटैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।